वेलकम बैक टू जीएसईजी टेक ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं टैली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों अभी तक हमने आपको टैली में लगभग बहुत सारे वाउचर्स के बारे में बता दिया है। आज अब आपको हम बताने वाले हैं जनरल वाउचर के बारे में। जनरल वाउचर एक एडजस्टमेंट वाउचर होता है जिसमें आप हर तरह की एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके आप हमारे ऑल वीडियो देख लें, जिससे आपको हर वाउचर्स के बारे में जानकारी मिल जाए। इसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में यह भी बता दूंगा कि कैसे आप देख सकते हैं। अब चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और ओपन करते हैं टैली को। जनरल वाउचर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ लेजर्स बना लेने हैं जिनमें हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे खास करके डेप्रिसिएशन या तो फिर आपके परचेज का जो है उसके साथ हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो इस स्थिति के लिए हमने कुछ लेजर बना रखे हैं और आज आपको हम बताने वाले हैं एक डेमो तौर पे कि किस तरह से आप डेप्रिसिएशन का एंट्री कर सकते हैं जनरल वाउचर में और किस तरह से अपने फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमने अकाउंट्स इन्फो इंटर किया और लेजर में जाएंगे। हमने बना रखे हैं तो अल्टर में जा रहे हैं। आप क्रिएट करके ये सारे लेजर बना लें और शायद बना ही चुके होंगे। इसमें जैसा एक हमने बनाया हुआ है बिल्डिंग अकाउंट, ये होगा फिक्स एसेट्स के अंदर। अगर आप ग्रुप वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हमने सारे के सारे ग्रुप्स वगैरह के बारे में बताए थे कि कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंदर जाने चाहिए। यहाँ पे हमने रखा फिक्स एसेट्स, यहाँ पे गुड्स लेते हुए इसकी एंट्री कंप्लीट करते हैं। और अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, जाहिर सी बात है अगर आपके पास कंपनी है और आपके पास ये एसेट्स हैं तो उनका कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, यानी कुछ तो वैल्यू होगी। वो वैल्यू आप यहाँ पे फिट कर देंगे, इसी पे डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने इसका 25 लाख फिट कर रखा है। इसी तरह से बाकी के लिए सपोज दैट हमने एक फर्नीचर बना लिया। फर्नीचर में भी सेम वही प्रोसेस करते हुए इसकी भी ओपनिंग बैलेंस शो की गई है। ओपनिंग बैलेंस में हमने 60,000 शो किया है। इसी तरह से एक एक्स्ट्रा हमने लेजर बनाया डेप्रिसिएशन का, और डेप्रिसिएशन का लेजर दोस्तों आप बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर और इसके अलावा इसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब चलिए चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और देखते हैं कि किस तरह से इसकी एंट्री पास की जाए। तो अकाउंटिंग वाउचर हमने लिया। अकाउंटिंग वाउचर लेने के बाद आपको F7 प्रेस करना है या जनरल वाउचर पे क्लिक कर देना है। आपके सामने जनरल वाउचर आ जाएगा। जनरल वाउचर में सबसे पहले पूछता है कि डेबिट कौन करेगा, तो जो डेबिट करेगा उसका अमाउंट यहाँ पे शो करना है हमें। तो हम लोग ले लेते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट करने वाला है। सपोज दैट बिल्डिंग में 1000 का और फर्नीचर में 1000 का हम मान लेते हैं। हालांकि डेप्रिसिएशन की बहुत लंबी पढ़ाई होती है तो आप अपने सीए से इसके संबंध में संपर्क कर सकते हैं कि किस परसेंट से आपको डेप्रिसिएशन शो करना है, उसके अनुसार ही ईयरली आप डेप्रिसिएशन शो करेंगे। ये ईयर एंड का वर्क होता है, जब आपका साल खत्म होता है तब आप अपने फिक्स एसेट्स पे एक बार डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। यहाँ पे हम डेमो तौर पे दिखा रहे हैं, आप अपने सीए से कंसल्ट करने के बाद ही उस हिसाब से डेप्रिसिएशन का अमाउंट शो करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं टोटल 2000 हमने डेप्रिसिएशन डाला, जिसमें से क्रेडिट करेगा हमारा बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट 1000 डेप्रिसिएशन में जाएगा और नेक्स्ट क्रेडिट जो है वो है फर्नीचर का। फर्नीचर में भी 1000। इस तरह से टोटल हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो 2000 का हो गया। ये तो हो गया कि आप फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं। इसके अलावा पार्टी से पार्टी के बीच में भी एडजस्टमेंट हो तो वो भी आप जनरल वाउचर में पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई क्रेडिटर है और हम डेटर से अमाउंट उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं रियल लाइफ में कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो कस्टमर है उन्होंने हमें चेक दिया और वो चेक हम अपने क्रेडिटर को पास कर देते हैं, तो उस स्थिति में भी हम लोग एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं अभी हमारा जो डेबिट करेगा वो कोई क्रेडिटर करेगा, तो क्रेडिटर यहाँ पे एक हम लोग ले लेते हैं जैसे कोको प्राइवेट लिमिटेड। इसके पास टोटल क्रेडिट जो दिख रहा है वो दिख रहा है हमें 5,23,384। सपोज दैट इसे हमने 5000 का एडजस्टमेंट दिखाया है किसी डेटर्स के साथ। तो यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें बिल नंबर मिलता है एडजस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों बार बार हम आपको याद दिलाते हैं कि एडजस्टमेंट जरूर यूज कीजिएगा अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको बिल नंबर शो करना पड़ता है, और अगर आप मैनुअली कर देते हैं यानी ऑन अकाउंट कर देते हैं तो आपका जीएसटी डिडक्ट नहीं होगा। और बार बार आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मेरा जीएसटी जो है वो डिडक्ट नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक वहाँ पे अमाउंट शो नहीं हो रहा है। तो रीजन यही है कि आप छोटे छोटे से मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए प्लीज कंप्लीट वीडियोस को देखें और जो हमने प्लेलिस्ट दिया है इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं बिल, कोई सा भी हमने एक बिल ले लिया।
अगर कम रहे तो 2 बिल हम लोग लेंगे, तो एक में ज़्यादा था तो हमने वही ले लिया और यहाँ पे क्रेडिट करवा दे रहे हैं हम किसी दूसरे पार्टी से। सपोज दैट महाराष्ट्र ऑयल जो है ये हमारा एक डेटर है, इससे हमने क्रेडिट करवा दिया इसको। अब यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस डालते हुए हम दोनों रेफरेंस ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट करने के बावजूद भी कुछ अमाउंट रह गया, तो हम क्या करेंगे, इसे एडवांस शो कर देंगे, या न्यू रेफरेंस अगर नया बिल बनता है तो उसके साथ भी हम शो कर सकते हैं, या तो एडवांस भी शो कर सकते हैं। बाकी जो अमाउंट बचेगा वो यहाँ पे हमें फिट करना रहेगा। तो हमने 5000 में ले लिया है 2000 और बाकी अमाउंट जो रहा वो एडवांस में शो कर दिया और इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से भी जनरल वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन स्थितियों में जहां आप ना कॉन्ट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पेमेंट, ना रिसिप्ट, ना ही परचेज, ना सेल, वहां पे आप जनरल वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली में जनरल वाउचर में आप हर तरह की एंट्री पास कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। जबकि सेल्स, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट या कॉन्ट्रा में एक लिमिटेशन होता है कि किन ग्रुप्स के अंदर ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जनरल वाउचर के बारे में बहुत कुछ समझ पाए होंगे। अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं उन टॉपिक्स को जरूर शामिल करूंगा। अगर आपको हमारा प्रयास सफल लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के नीचे आपको जीएससीजी टेक लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, आप हमारे मेन चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचने के बाद आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और स्क्रॉल करें तो आपको यहां सारे टॉपिक के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको टैली का पूरा नॉलेज लेना है तो आप टैली ERP9 विद जीएसटी ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप 2018 इसको क्लिक कर दें और 1 नंबर से लेके पूरा 22-23 नंबर तक सारे वीडियो देख लें तो आपको टैली का सारा नॉलेज हो जाएगा। साथ ही अगर जीएसटी से संबंधित बहुत सारे सवाल जवाब आपको चाहिए तो यहाँ पे जीएसटी में जा सकते हैं, या तो आपको एडवांस यूजर की सेटिंग चाहिए बैलेंस शीट वगैरह के बारे में तो आप टैली का ERP 6.4 एडवांस यूजर सेटिंग भी देख सकते हैं। साथ ही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या तो फोटोशॉप, कोरल वगैरह के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारा यह प्रयास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपके लिए लाभदायक होता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहें, सीखते रहें, दोस्तों को सिखाते रहें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।